इस फिल्म की स्टोरी डेडपूल 2 के 6 साल बाद की है। उस मूवी के एंड में यानी 2018 में वेड विल्सन ने केबल की टाइम मशीन इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाया था, बल्कि उसने दूसरे कुछ यूनिवर्स में जाकर वहां थोड़े बदलाव भी किए। इस सब के बाद डेडपूल पहुंचा मेन मार्वल यूनिवर्स यानी सेक्रेट टाइमलाइन की अर्थ 616 पे। वहां पर वो हैप्पी होगन से जाकर मिलता है, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असिस्टेंट था, क्योंकि वेड को एक एवेंजर बनना था। असल में अब उसकी गर्लफ्रेंड वेड से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो कोई अच्छा काम नहीं करता था और उसने एक बार वेनेसा को मरवा भी दिया था। इसीलिए अब डेडपूल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का सोचता है और इसके लिए वो एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वेड अपनी जरूरत के लिए एवेंजर बनना चाहता था, न कि दूसरों की मदद के लिए। इससे वो काफी उदास हो जाता है और वो वापस अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 10005 पे आकर केबल की टाइम मशीन तोड़ देता है और अब वेड का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो अपना मर्सिनरी वाला काम यानी डेडपूल बनकर लोगों को मारना छोड़ देता है। इस तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब वेड अपने दोस्त पीटर के साथ एक कार के शोरूम में नौकरी करने लग जाता है। फिर एक दिन वेड का बर्थडे होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसके घर पे सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान वहाँ कुछ TVA एजेंट्स यानी मल्टीवर्स की पुलिस आ जाती है, जो कि वेड को पकड़ के अपने साथ TVA के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ पैराडॉक्स नाम का एक आदमी वेड को बोलता है कि TVA के सिस्टम के हिसाब से वो भविष्य में कोई महान काम करेगा, इसीलिए वो उसे मेन मार्वल यूनिवर्स में भेजकर एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। इससे वेड खुश हो जाता है और वो वहीं पर एक नया डेडपूल सूट भी सिलवा लेता है। फिर वो पैराडॉक्स को बोलता है कि वो MCU में जाने के बाद भी अपने यूनिवर्स में आता जाता रहेगा और वो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता है। इस पे पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, जिसका रीजन ये है कि उस दुनिया का लोगन यानी वुल्वरीन मर चुका है, जो कि उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति वाला इंसान था, जिसके मरने से अब उस ब्रह्मांड का अंत नजदीक आ गया है। वैसे तो जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मरता है तो उसे तबाह होने में कुछ हजार साल लग जाते हैं, और पहले जब TVA में ही हु रिमेन्स का राज था, तब TVA वाले ऐसी टाइमलाइंस यानी यूनिवर्स को तुरंत खत्म कर देते थे। लेकिन जब से लोकी ने नया मल्टीवर्स बनाया है, तब से TVA वाले किसी भी टाइमलाइन को छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन एजेंट पैराडॉक्स को TVA का पुराना वाला तरीका ही पसंद था, और क्योंकि उसे डेडपूल की यूनिवर्स का इंचार्ज बनाया गया था, तो वो उस यूनिवर्स को तुरंत ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन क्योंकि अब TVA ऐसे काम की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे इल्लीगल तरीके से करने का सोच लिया था, और इसके लिए उसने टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वो एक झटके में ही डेडपूल का यूनिवर्स तबाह कर सके। लेकिन पहले उसने वेड को वहां से बाहर निकाल लिया, जिसके 2 कारण थे। एक तो ये कि TVA के सिस्टम और बड़े ऑफिसर्स के मुताबिक वेड विल्सन का किसी खास मकसद के लिए जिंदा रहना जरूरी था, और दूसरा ये कि अगर डेडपूल अपने यूनिवर्स की तबाही के वक्त वहां मौजूद रहा तो वो उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कांड करेगा। इसलिए पैराडॉक्स वेड को वहां से निकालकर MCU में भेजना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही डेडपूल को ये समझ में आता है कि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, तो वो पैराडॉक्स का टाइम पैड यानी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस लेकर भाग जाता है। फिर वेड अपने यूनिवर्स में जाकर उस जगह पहुंचता है जहां लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो मरा नहीं होगा, क्योंकि लोगन के पास हीलिंग पावर थी। इसलिए वेड उसकी कब्र खोद लेता है, पर वहां उसे वुल्वरीन का कंकाल मिलता है, जो कि एडामेंटियम मेटल से बना था, इसीलिए वो सड़ा नहीं। उधर TVA वाले डेडपूल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन की कब्र थी। वहां वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनका टेम्पेड चुरा के भागा था और उसने लोगन की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। तब डेडपूल उन TVA एजेंट से लड़ना शुरू करता है और वो वुल्वरीन की हड्डियों से उन सबको मार डालता है। इसके बाद वो मल्टीवर्स की कई सारी दुनियाओं में जाता है और वो अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है। वेड ये सोच रहा था कि अगर वो किसी दूसरी यूनिवर्स के वुल्वरीन को अपनी दुनिया में ला ले तो वो वहाँ का नया एंकर बीइंग बन जाएगा और उसका ब्रह्मांड बच जाएगा। लेकिन कोई भी दुनिया का लोगन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीट के भगा देता है। फिर वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचता है जहां सभी एक्समैन मर चुके थे और वहां सिर्फ वुल्वरीन ही जिंदा था, जो कि बहुत दुखी था और वो नशे में चूर था, क्योंकि ये लोगन अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार था। पहले इस दुनिया में जब सभी एक्समैन जिंदा थे और वो सुपर हीरो वाला काम करते थे, तब ये वुल्वरीन उनसे दूर रहता था
और उनके बोलने पर भी वो टीम का हिस्सा नहीं बना। फिर एक दिन जब वो कहीं पीते हुए बैठा था, तब कई सारे म्यूटेंट विरोधी इंसान चार्ल्स जेवियर के घर पे गए और उन्होंने सभी एक्समैन को खत्म कर दिया, जिससे वुल्वरीन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मार डाला। इसकी वजह से म्यूटेंट्स का विरोध काफी बढ़ गया और हर कोई इस लोगन से नफरत करने लग गया। तब से वो पछतावे की जिंदगी जी रहा है और हर वक्त नशे में डूबा रहता है। जब डेडपुल उस यूनिवर्स में गया तब भी वो लोगन नशे में ही था, इसीलिए वो आसानी से वेड के काबू में आ गया, जिसे लेकर वो सीधे TVA पहुंच गया। वहां पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऊपर से ये वाला वुल्वरीन पूरे मल्टीवर्स में सबसे घटिया है। इस पर वेड उसे बोलता है कि वो TVA के ऑफिसर से बात करके इस मामले को निपटाना चाहता है, लेकिन ये सुनकर पैराडॉक्स और उसके साथी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से टाइमलाइन को डिलीट करना चाहते थे। इससे वेड ये समझ जाता है कि उन्होंने TVA के ऑफिसर से ये सब छुपाया है, इसीलिए वो उनकी पोल खोलने की बात करता है। तभी पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को डिलीट करके उन्हें वॉइड में भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह थी जहां TVA की डिलीट की हुई सभी चीजें पहुंच जाती है। वहां लोगन वेड पे गुस्सा हो जाता है कि उसने बेकार में उसे इस झमेले में डाल दिया और इसीलिए वो उससे लड़ना चालू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद डेडपुल उसे बोलता है कि अगर TVA वाले उसकी दुनिया मिटा सकते हैं तो वो वुल्वरीन की दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं। ये सुनकर लोगन थोड़ा शांत होता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट यानी उसका दूसरे यूनिवर्स वाला रूप था। उसका नाम था जॉनी स्टॉर्म और वो अपनी दुनिया में फैंटास्टिक फोर टीम का एक सुपर हीरो था, जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। वो वेड और लोगन को बोलता है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय दुश्मनों से लड़ने में उसका साथ देना चाहिए। और वो दुश्मन थे वॉइड में रहने वाले बहुत सारे म्यूटेंट्स, जिन पे कैसेंड्रा नोवा नाम की एक शक्तिशाली म्यूटेंट राज करती थी, जो कि प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। उसके पास अपने भाई की ही तरह माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग पावर थी। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस यानी चीजों को बिना छुए काबू करने की शक्ति और हीलिंग पावर भी थी। कैसेंड्रा बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए TVA वालों ने उसे बचपन में ही वॉइड में भेज दिया था, लेकिन उल्टा उसे वो जगह अच्छी लगने लग गई और उसने वहां अपनी शक्ति से कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया। पर कुछ लोग उसके काबू में नहीं आए और उन्होंने कैसेंड्रा का विरोध करके अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। इस रिबेल ग्रुप में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से एक था जॉनी स्टॉर्म। इन रिबेल्स को अक्सर कैसेंड्रा और उसके साथी ढूंढते रहते थे और अभी उन्हें जॉनी मिल जाता है। और क्योंकि इस वक्त वुल्वरीन और डेडपुल भी उसके साथ खड़े थे, तो वो बुरे म्यूटेंट्स वहां आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैसेंड्रा के पास लेकर चले जाते हैं। वहां वेड कैसेंड्रा को ये बोलता है कि जॉनी ने रास्ते में उसकी बहुत बुराई की। ये सुनकर वो जॉनी को मार डालती है। फिर वो वेड और लोगन को टॉर्चर करने लगती है। डेडपुल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, वो बस अपने घर जाना चाहता था। तब कैसेंड्रा उसे बोलती है कि वो उन्हें घर भेज तो सकती है पर भेजेंगी नहीं, और फिर वो उन दोनों को एलोएथ के सामने मरने के लिए छोड़ देती है। एलोएथ वॉइड में रहने वाला एक राक्षस था, जो कि वहां आने वाली हर चीज को खा के खत्म कर देता था। कैसेंड्रा जब से यहाँ आई थी तब से उसने TVA और एलोएथ से एक समझौता कर लिया था। TVA वालों ने उससे कहा था कि वो वॉइड में जो चाहे कर सकती है, बस उसे वहां से बाहर नहीं निकलना है। और क्योंकि सिर्फ एलोएथ ही उसे हरा सकता था, इसीलिए कैसेंड्रा ने एलोएथ से ये सौदा किया कि वो उसके खाने का इंतजाम करती रहेंगी, बदले में वो उसकी जान न ले। और अभी वो डेडपुल और वुल्वरीन को एलोएथ को खिलाने वाली थी, पर वो दोनों वहां से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें डेडपुल का एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम था नाइसपुल। वो इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। फिलहाल वेड और लोगन उन रिबेल्स के पास जाना चाहते थे जो कि जॉनी के साथी थे। वो रिबेल्स वॉइड में काफी दूर सरहद के पार रहते थे, इसीलिए नाइसपुल इन दोनों को अपनी कार दे देता है ताकि वो जल्दी वहां पहुंच सके। तब वो दोनों कार से वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वेड लोगन को ये बोलता है कि उसे अभी ये पक्का नहीं मालूम है कि TVA वाले उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं। इससे लोगन बहुत गुस्सा हो जाता है कि वेड ने उससे झूठ बोला था, इसीलिए वो उसे मारना शुरू करता है। फिर वो दोनों काफी देर तक आपस में लड़ाई करते हैं और थक के बेहोश हो जाते हैं। तब वहाँ लॉरा नाम की एक लड़की आती है जो कि दूसरी यूनिवर्स में वुल्वरीन की बेटी थी और यहाँ वो रिबेल्स की मेंबर थी। वो वेड और लोगन की कार को अपने अड्डे पर लेके चली जाती है